भैरवी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं, हिंदू तांत्रिक देवियों का एक समूह जो दिव्य मां के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। 10 महाविद्या में भैरवी को आमतौर पर 5वीं महाविद्या माना जाता है। भैरवी नाम भैरव से लिया गया है, जो भगवान शिव का एक उग्र रूप है। इस प्रकार भैरवी को भैरव की स्त्री प्रतिरूप और ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। नाम का अर्थ ही भयानक, भयावह या भयभीत करने वाला है। यह उनके शक्तिशाली और उग्र स्वभाव को दर्शाता है। भैरवी को अक्सर कई रूपों में दर्शाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। इस चित्रण में वह अक्सर नग्न या अर्धनग्न होती हैं, शव के शव पर या श्मशान में बैठी होती हैं। उसके बाल बिखरे हुए हो सकते हैं, खोपड़ियों की माला हो सकती है और उभरे हुए दांतों के साथ एक भयंकर अभिव्यक्ति हो सकती है। उसकी 4 भुजाएं तलवार, त्रिशूल, कटा हुआ सिर और रक्त इकट्ठा करने के लिए एक कटोरा पकड़ सकती हैं। यह रूप मृत्यु, अहंकार के विनाश और भय पर विजय के साथ उसके जुड़ाव पर जोर देता है। अन्य चित्रणों में वह अधिक शांत दिखाई दे सकती है, गहनों से सजी हुई और लाल वस्त्र पहने हुए। वह एक पुस्तक, एक अक्षमाला पकड़ सकती है और अपने हाथों से अभय और वरद मुद्राएं प्रदर्शित कर सकती है। इस रूप में भी वह अक्सर खोपड़ियों की माला पहनती है, जो ज्ञान और जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। देवी महात्म्यम की मुख्य कथा मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे विभिन्न राक्षसों के खिलाफ देवी की लड़ाई है। इन युद्धों में वह भयंकर ऊर्जाओं को प्रकट करती है और विनाश के लिए उपयुक्त रूप धारण करती है, जो भैरवी की भयंकर देवी की भूमिका के साथ मेल खाती है। कुछ विद्वान और परंपराएं भैरवी को काली और चंडी से निकटता से जोड़ती हैं, जो दोनों देवी महात्म्यम में भयंकर योद्धा देवियों के रूप में प्रमुख हैं, जो विशिष्ट राक्षसी खतरों का मुकाबला करने के लिए दुर्गा से निकलती हैं। भैरवी में क्रोध और शक्ति के समान गुण हैं। भैरवी अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, जो अशुद्धियों, अज्ञानता और नकारात्मक प्रवृत्तियों को जला सकती है। वह परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो किसी के डर और वास्तविकता के अंधेरे पहलुओं का सामना करने से उत्पन्न होती है। वह कुंडलिनी शक्ति, रीढ़ की हड्डी के आधार पर निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जा से निकटता से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि उनकी पूजा और अभ्यास इस ऊर्जा को जागृत और बढ़ाते हैं, जिससे चेतना की उच्च अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। भैरवी को उनके शक्तिशाली और अव्यक्त आदिम रूप में वाणी की देवी भी माना जाता है। वह दिव्य शब्द और आंतरिक अग्नि और बोध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। अपने भयानक रूप के बावजूद भैरवी अंततः एक दयालु मां है, जो अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं और उन्हें आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करती हैं। वह अहंकार, आसक्ति और भ्रम जैसे आंतरिक शत्रुओं पर काबू पाने में मदद करती हैं। भैरव के साथ उनका संबंध शिव और ऊर्जा शक्ति के अविभाज्य मिलन को दर्शाता है, विशेष रूप से इसके शक्तिशाली और विनाशकारी पहलुओं में जो नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भैरवी तांत्रिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण देवी है। उनकी पूजा में अक्सर विशिष्ट मंत्र, यंत्र जो पवित्र ज्यामितीय आरेख हैं और अनुष्ठान शामिल होते हैं, जो आमतौर पर एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। उनकी साधना साहस प्राप्त करने, भय पर विजय पाने, गुप्त शक्तियों पर महारत हासिल करने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के लिए की जाती है। भक्त अक्सर भैरवी देवी की छवि या यंत्र के साथ एक पवित्र स्थान स्थापित करते हैं। भैरवी के यंत्र में आमतौर पर 9 उल्टे त्रिकोण होते हैं, जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अक्सर वृत्त और कमल की पंखुड़ियों के साथ। भैरवी को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में आमतौर पर लाल फूल, विशेष रूप से गुड़हल, लाल कपड़े, धूप, फल, मिठाई और कभी-कभी परंपरा के आधार पर लाल शराब या अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं शामिल होती हैं। कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में प्रसाद में सरसों के बीज, तिल का तेल और विशिष्ट अनाज भी शामिल हो सकते हैं। शुभ दिनों पर उपवास रखना, जैसे कि नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से भैरवी को समर्पित 5वां दिन या सप्ताह के विशिष्ट दिन जैसे मंगलवार और शुक्रवार को उपवास रखना, भक्ति दिखाने और खुद को शुद्ध करने का एक तरीका है। भैरवी देवी की तांत्रिक पूजा के लिए अक्सर एक योग्य गुरु द्वारा दीक्षा की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट मंत्र, यंत्र और तकनीक प्रदान करता है। भैरवी साधना का अभ्यास किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। इसके लिए लंबे समय, धैर्य और विशिष्ट मजबूत साधना की आवश्यकता होती है। भैरवी को समर्पित कुछ तांत्रिक पूजाएं आधी रात को की जाती हैं। माना जाता है कि यह अहंकार और नकारात्मकता को दूर करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक शक्तिशाली समय है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान भैरवी की पूजा की जाती है, खासकर 5वें दिन।